हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का रौनक टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं के भाग 2 के कुछ समाजवाद एवं साम्यवाद के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि समाजवाद की भावना किस क्रांति के बाद शुरू हुई थी। तो ऑप्शन है हमारा औद्योगिक क्रांति, सामंतवादी, पूंजीवादी या अभिजातवर्ग क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स से पूर्व का समाजवाद को कौन से नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है हमारा पूंजीवादी, यूटोपियन, श्रमिक वर्ग या वैज्ञानिक समाजवाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूटोपियनवाद। याद रखिएगा, जितने भी यूटोपियन विचारक थे वो उनमें से अधिकतर जो थे वो फ्रांस के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक कोष की क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक कोष के कार्य के अनुसार यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन है हमारा सेंट साइमन, चार्ल्स फेरियर, लुई ब्लॉक या रॉबर्ट ओवन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेंट साइमन। सेंट साइमन जो है यह भी एक फ्रांसीसी विचारक ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए, यह किसने कहा था। ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फेरियर, सेंट साइमन या कार्ल मार्क्स। इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स फेरियर। यह जो थे यह आधुनिक औद्योगिकरण के घोर विरोधी थे तथा इनका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगरे अथवा कस्बों में काम करना चाहिए, किंतु इनका यह विचार फेल हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांसीसी यूरोपियन चिंतकों में से एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया। ऑप्शन है हमारा लुई ब्लॉ, हीगल, रॉबर्ट ओवन या सेंट साइमन। तो इनका जो राइट आंसर होगा ये होगा लुई ब्लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय चिंतकों में जो कि एक उद्योगपति था। ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लॉ, हीगल या सेंट साइमन। तो यूरोपीय चिंतकों में जो कि उद्योगपति भी था वो थे रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन जो एक यूरोपियन चिंतक तो थे ही थे, या ब्रिटिश के एक उद्योगपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ओवन ने किस जगह अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो ऑप्शन है हमारा न्यू लूनॉर्क, राइन प्रांत, रियर नगर या फ्रांस। तो रॉबर्ट ओवन ने जो अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी वो ल्यू लूनॉर्क में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है हमारा 1917, 1818, 1883 या 1843। इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1818 में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है हमारा इटली में, ल्यू लूनॉर्क में, राइन प्रांत में या बर्लिन में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का परिवार किस धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन है हमारा यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, ऑर्थोडॉक्स या रोमन कैथोलिक। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहूदी धर्म। कार्ल मार्क्स का जो परिवार था वो यहूदी धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था। ऑप्शन है हमारा हीगल, जेनी, रॉबर्ट ओवन या फ्रेडरिक। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो हीगल के विचारों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र को कब प्रकाशित किया। ऑप्शन है हमारा 1836, 1843, 1818 या 1848। तो राइट आंसर है हमारा 1848। कार्ल मार्क्स ने अपने मित्र फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था और इसी को आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी। ऑप्शन है हमारा कार्ल मार्क्स, हीगल, फ्रेडरिक या रॉबर्ट ब्राउन। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हमारा दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस, भौतिकवाद या समाजवाद। तो दास कैपिटल का बाइबल जो है, समाजवादियों का बाइबल जो वो दास कैपिटल को कहा जाता है, जिन्हें लिखा था कार्ल मार्क्स ने। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है हमारा 1863, 1843, 1864 या 1818। तो इनका राइट आंसर होगा 1864। 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी और इस संघ की स्थापना का जो श्रेय है वो कार्ल मार्क्स को मिलता है तथा इसी सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक, रॉबर्ट ब्राउन या ट्रोट्स्की। तो इनका जो राइट आंसर होगा तुरंत पढ़े हैं कि कार्ल मार्क्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन है हमारा 14 जुलाई 1886, 14 जुलाई 1864, 14 जुलाई 1818 या 14 जुलाई 1889। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा 14 जुलाई 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिन को मजदूर दिवस या मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारा 1 मई, 14 जुलाई, 8 मार्च या 2 मई। इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 मई। 1 मई को जो पूरी दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन है हमारा जार, चांसलर, प्रधानमंत्री या राजा। तो रूस के सम्राट को जो है वो जार कहा जाता था। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 से पहले रूस में किस वंश का शासन था। ऑप्शन है हमारा रोमनो वंश, बुर्बो वंश, ऑर्लियंस वंश या ला मार्टिन। तो 1917 से पूर्व जो है रूस पर रोमनो वंश का शासन था, जिनके अंतिम राजा हुए थे जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ऑप्शन है हमारा 1863, 1861, 1862 या 1864। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1861 यानी ऑप्शन बी। रूस के जो उस समय के जार थे अलेक्जेंडर द्वितीय, उन्होंने कृषि दास प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों को खोने के लिए और कुछ भी नहीं है, यह कथन किनका है। तो ऑप्शन है हमारा कार्ल मार्क्स, हीगल, लुई ब्लॉ या रॉबर्ट ब्राउन। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों को खोने के लिए और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाव जाति के लोग किस देश में निवास करते थे। तो ऑप्शन है हमारा रूस, जर्मनी, पोलैंड या फ्रांस। तो स्लाव जाति के लोग जो है वो रूस में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन है हमारा 1905, 1917, 1918 या 1902। तो रूस और जापान के बीच जो है युद्ध 1905 में हुआ था, जिनमें जापान की जीत हुई थी तथा रूस की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूनी रविवार की घटना कब घटी थी। ऑप्शन है हमारा 9 जनवरी, 10 जनवरी, 22 फरवरी या 9 फरवरी। इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9 जनवरी। जापान से 1905 में जब युद्ध हार गया था, उनके बाद 9 जनवरी 1905 कर वहां के लोगों ने रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन किया था, किंतु जार की जो वहां की सेना थी इन लोगों को गोली चला दिए थे, जिनमें हजारों लोग मारे गए थे। इसीलिए 9 जनवरी को खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। इस प्रकार आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स।